सभी को नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, वरिष्ठ अध्यापक, और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में। और हाजिर हूं आपके साथ हिंदी व्याकरण का एक और नया टॉपिक पद परिचय को लेकर के, जिसके बारे में आज की इस क्लास के अंदर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्य रूप से पद परिचय, इसके अंदर जो शब्द देखा जा रहा है पद, तो ये शब्द क्या होता है? मुख्य रूप से किसी भी वाक्य के अंदर उपस्थित जो सार्थक शब्द है उसी को अपन क्या बोलते हैं? उसी को पद कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसका परिचय, उसकी चर्चा अपन आज यहाँ पर करेंगे। और वीडियो के ऊपर अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ताकि उनको देख करके और आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुंच सके और हमारा मोटिवेशन है वो बना रहे। चलिए देखिए, पद परिचय के अंदर यानी कि वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द हैं, शब्द कौन कौन से, पहले की कक्षाओं के अंदर ये सारी चीज़ें हैं वो बताई जा चुकी हैं पहले के वीडियोज़ के अंदर, कि वाक्य के अंदर है वो कोई संज्ञा उपस्थित हो सकती है, कोई सर्वनाम हो सकता है। यानी कि विकारी शब्दों में अगर चर्चा करें तो संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में उनका परिचय अपने को जानना है। और उसके बाद में जो अविकारी शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं, उनके अंदर कोई क्रिया विशेषण हो सकता है, कोई समुच्चय बोधक शब्द हो सकता है, कोई विस्मयादि बोधक शब्द हो सकता है, कोई संबंध बोधक शब्द हो सकता है। उन सभी के बारे में अपने को चर्चा करनी है। और उनका परिचय के अंदर अपने को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? तो जो भी शब्द है उसका प्रकार कैसा है। जैसे वो संज्ञा शब्द है तो संज्ञा का कौन सा प्रकार है ना? विशेषण है तो विशेषण का कौन सा प्रकार है, यानी उसका भेद, यानी उसका प्रकार बताना। फिर वो एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ना? कारक कौन सा है उसका, तो इन सभी है ना, उसका भेद यानी कि प्रकार, लिंग, कारक, ये उसका प्रकार, ठीक है ना, ये सब उसमें कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, ये सभी चीज़ें जो हैं, उसका वचन, ये सभी चीज़ें हैं वो परिचय के अंतर्गत बताई जाती हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और एक मात्र 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाने वाला टॉपिक है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। क्वेश्चन निश्चित तौर के ऊपर हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। जिस भी एग्जाम के अंदर पद परिचय नाम से टॉपिक मिलता है, कोई भी वाक्य दे दिया जाता है, वाक्य में किसी भी एक शब्द को अंडरलाइन किया जाता है, वही अंडरलाइन किया हुआ, रेखांकित किया हुआ शब्द ही क्या होता है? पद होता है। और उस पद का परिचय पूछा जाता है। अब देखिए, एक स्वतंत्र शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द है वो क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण कुछ भी हो सकता है। वाक्य में उस शब्द की सभी भूमिकाओं, यानी वो किस भूमिका में है, उसकी वो संज्ञा है, एक सर्वनाम है, उसका प्रकार कैसा है, उसका कारक कौन सा है, उसका लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा है, उसका वचन कैसा है, उनके बारे में परिचय देना ही क्या कहलाता है? पद परिचय कहलाता है। परिभाषा देखें तो पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द है वो क्या होता है? पद कहलाता है। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ठीक है, अब देखो उसका परिचय देने में क्या क्या करेंगे। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, यानी कि वो शब्द किस प्रकार का है, संज्ञा है, सर्वनाम है ना, विशेषण है। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है तो भी किस प्रकार की संज्ञा है, किस प्रकार का विशेषण है, ऐसे। उसका उपभेद क्या हो सकता है, ठीक है ना, उसका लिंग, उसका वचन, कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ में उसका संबंध है वो भी बताया जाता है ना। जैसे कि विशेषण है तो किस शब्द की विशेषता बता रहा है ना। इस प्रकार से कोई क्रिया है, क्रिया के साथ उसका कैसा संबंध है, इन सभी बातों की चर्चा है वो पद परिचय के अंतर्गत करी जाती है। तो देखो, पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों यानी कि शब्दों को अलग अलग करके और उनका क्या दिया जाता है? परिचय दिया जाता है। बात करते हैं पद परिचय किन किन शब्दों का होगा। तो देखिए, यहाँ पर पद परिचय, संज्ञा शब्द का पद परिचय। संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ठीक है, संज्ञा का क्रिया के साथ में क्या संबंध है, ठीक है, उसके स्थान पर कौन सा सर्वनाम काम में आया है, ये सभी परिचय। इसके बाद में सर्वनाम पद का परिचय, कौन सी संज्ञा के स्थान पर ये काम में आया है, सर्वनाम का प्रकार कैसा है। विशेषण शब्द का पद परिचय, क्रिया शब्द का पद परिचय। ठीक है, ये चारों तो क्या हैं? विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, तो इनका परिचय दिया जाता है। फिर अव्यय या अविकारी शब्द, ये भी पूर्व की क्लासों के अंदर बताए जा चुके हैं।
तो क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, संबंध बोधक शब्द अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द हैं वो अविकारी होते हैं, और विस्मयादि बोधक शब्द हैं वो अविकारी होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अव्यय शब्दों की ही चर्चा की गई थी, तो उस वीडियो को देखें आप कि ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। इनका भी अपन परिचय देखेंगे कि उनका, जैसे क्रिया विशेषण है तो कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, उस वाक्य में संज्ञा शब्द के साथ में उसका क्या संबंध है, ठीक है, उसका वचन कैसा है ना, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, आदि के बारे में सभी चर्चाएं हैं वो की जाती हैं। तो ये सारी शब्द हैं उनसे, तो यानी कि ये सारे टाइप्स हैं, पद कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं, इनके बारे में तो आप वाकिफ़ हो जाएंगे पूर्व के वीडियो से। अगर आपने देख ही लिया है तो फिर आप उनके बारे में जानते ही हैं। अब उनका परिचय बहुत ही आसान से शब्दों के अंदर, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो संज्ञा शब्द है उसका परिचय, संज्ञा शब्द का परिचय, क्योंकि वो संज्ञा शब्द ही अगर वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो वो पद तो है ही, तो उसका परिचय यानी पद परिचय। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, यानी कि संज्ञा कैसी है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, उसका लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, कारक कौन सा है, और उस शब्द का क्रिया के साथ में क्या संबंध है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे वाक्य है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो संज्ञाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। संज्ञा क्या होता है, नाम ही संज्ञा होती है, नाम ही क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए राजेश संज्ञा शब्द है, संज्ञा है, कौन सी, राजेश इंडिविजुअल एक व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग है, एक वचन है, ने के साथ कर्ता कारक, दिया किसने, पुस्तक किसने दी, राजेश ने दी, तो ये कार्य किसने किया, राजेश ने, तो ये कर्ता हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और दी यानी देना क्रिया का क्या है, कर्ता है, ठीक है। तो कारक भी बता दिया, कारक के साथ क्या संबंध है और जो क्रिया है उसके साथ क्या संबंध है ना। दी क्रिया का कर्ता है, ठीक है, और ने जो कारक है उसके साथ में कर्ता कारक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में रमेश, ये भी एक संज्ञा है, उसका उपभेद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद में पुल्लिंग है, एक वचन है, दी क्रिया का कर्म है ना। अब कर्म यानी यहाँ पर पुस्तक देना, देना क्या है, एक क्रिया है, और इसके अंदर जो मुख्य रूप से जो कर्म हैं वो कर्म कौन कौन से हैं, पुस्तक और रमेश, ये दोनों हैं। तो रमेश जो आपका यहाँ पर क्या है, कर्म है, उसको, है ना, उसको इसने क्या दी, पुस्तक दी, तो उसके साथ में कर्म कारक के रूप में ये उपस्थित है। इसके बाद में पुस्तक, तो पुस्तक भी क्या है, संज्ञा है, और ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसे कि पुस्तक का विशेष कोई नाम नहीं है ना। यहाँ पर अगर ऐसे होता कि जैसे राजेश ने रमेश को रामायण दी, है ना, तो रामायण एक पुस्तक का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक होती। लेकिन पुस्तक शब्द है तो पुस्तक में तो कोई सी भी पुस्तक हो सकती है, पुस्तकों का समूह आ गया, समूह जहाँ होता है वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है। मैंने कहा ना कि यहाँ पर दो तरह के कर्म है, एक रमेश और एक क्या है, पुस्तक। यूँ फिर एक और वाक्य दिया जा रहा है, देखो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, नेपाल चीन से हथियार लेता है। तो नेपाल एक देश का नाम है तो संज्ञा है, और पर्टिकुलर नाम है तो व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्ता कारक है, क्योंकि हथियार है वो लेने का कार्य कौन करता है, नेपाल करता है। चीन संज्ञा है, पर्टिकुलर नाम है तो व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और अपादान कारक है। अपादान कैसे कि हथियार चीन से दूर हो रहे हैं, है ना, तो से अलग होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चीन है, उससे हथियार हैं वो दिए जा रहे हैं, तो जहाँ देने की दा धातु जहाँ आती है वहाँ पर क्या होता है, अपादान कारक होता है। इसके बाद में हथियार शब्द हैं, तो हथियार संज्ञा है, हथियार में पर्टिकुलर कोई नाम नहीं लिखा गया है यहाँ पर कि पिस्टल दी गई, बम दिए गए, या कोई गोले बारूद दिए गए, ऐसे कोई नाम नहीं है। तो हथियार कोई सा भी हो सकता है, यानी कि समूह है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, पुल्लिंग है, बहुवचन है, और कर्म कारक है। क्यों, क्योंकि नेपाल ने चीन को क्या दिया या क्या लेता है, तो हथियार लेता है। क्या का जवाब आ रहा है ना, तो हथियार यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक ही हो गया। तो इस प्रकार से अपन संज्ञा शब्दों का क्या कर लेंगे, पद परिचय कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि संज्ञा का प्रकार कौन सा है, संज्ञा है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, ये बताने हैं। और उसके बाद में उसका क्रिया के साथ में क्या संबंध है, कर्म के साथ में क्या संबंध है, उसका कारक कैसा है, ये चीज़ अपने को बतानी होती है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं अपन सर्वनाम की। सर्वनाम शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाएंगे, उनका पद परिचय। तो सर्वनाम शब्द के पद परिचय के लिए सर्वनाम का भेद यानी कि प्रकार बताना होता है। प्रकार अलग अलग अपन सर्वनामों के भी पढ़ करके आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार जुड़े हैं तो पीछे के वीडियोस भी देखें,
इससे पहले ही ताकि सर्वनाम के भेद वगैरह हैं वो सभी समझ में आ सकें अच्छी तरह से, यह वीडियो आप जब देख रहे हैं तो उससे पहले पदों का यानी कि शब्द वाक्य में कौन कौन से होते हैं, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है, क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, क्रिया क्या होती है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, संबंधबोधक अव्यय क्या होते हैं, इन सभी का ज्ञान होना ज़रूरी है। इसलिए यह वीडियो देखने से पूर्व आप पहले के वीडियोज़ जो हैं वो भी जो हिंदी व्याकरण के हैं, हिंदी की अलग से चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण के नाम से, उसमें आप सारे वीडियोज़ हैं उनको देखें और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर आएँ। बहुत ही आसानी से ये समझ में आने वाला टॉपिक है। तो उसका प्रकार लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ में संबंध, और उसके पुरुष के ऊपर सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, उसके यानी कि प्रकार है ना, सर्वनाम का भेद हो गया ना, उसके ऊपर विचार किया जाएगा, यानी उनके बारे में चर्चा की जाएगी, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो अब यहाँ पर सर्वनाम कौन सा है, मैं, ये ही एक सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है ना। जैसे मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो पुल्लिंग हो गया, और मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ ऐसे होता तो फिर यही मैं सर्वनाम है वो क्या हो जाता, स्त्रीलिंग हो जाता। एक वचन है, चलता हूँ क्रिया का क्या है, कर्ता है, तो कर्ता कारक हो गया। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस दिया, यह वही कार है, तो यहाँ पर देखो यह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है, और जहाँ यह अपन कह रहे हैं तो निश्चित हो गई ना कार, इसका मतलब है निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ, ठीक है। और देखो जैसे यह वही कार है, तो जैसे मान लो मैं किसी दूसरे व्यक्ति को कह रहा हूँ कि यह वही कार है, तो मैं उत्तम पुरुष हुआ, सामने वाला मध्यम पुरुष हुआ, ठीक है। और जिस कार की बात करी जा रही है वो तीसरी वस्तु होगी कि नहीं होगी, तो वो क्या है, अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगी, और कार स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो इस प्रकार से अपन इनका क्या करेंगे, पद परिचय करेंगे। इसके बाद में बात करते हैं विशेषण शब्द का पद परिचय, ठीक है। तो विशेषण के अंदर क्या करेंगे, वही सारी की सारी बातें। परिचय है तो विशेषण का प्रकार यानी उसका भेद, उसकी अवस्था, ठीक है, यानी विशेषण है वो कहाँ किस तरह से काम में आया है, उसका लिंग, वचन और विशेष्य के साथ। विशेषण क्या होता है, किसी न किसी शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषता बताने वाला शब्द है वो तो विशेषण है, और जिस शब्द की विशेषता बता रहा है, ठीक है, जैसे अपन यूँ कहें कि काला सर्प है ना, तो यहाँ पर काला शब्द है वो तो विशेषण है, और सर्प है वो क्या है, विशेष्य है, तो उसके साथ में उसका संबंध है आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे अपन कहें कि हमारे वीर सैनिकों ने सब दुश्मनों का नाश कर दिया, है ना, तो अब ये वीर शब्द है वो क्या है, विशेषण है। तो पहली बात तो अपने को इसमें से विशेषण शब्द छांटना है ना, ये विशेषण हो गया। अब वीरता ये क्या, विशेषता यानी कि गुण की व्याख्या कर रहा है, तो गुणवाचक हो गया। मूल अवस्था के अंदर ही ये काम में आ रहा है ना, यानी इसमें चेंज नहीं हुआ, कोई संज्ञा शब्द को अपन ने विशेषण में चेंज कर लिया, इस प्रकार से नहीं है। फिर पुल्लिंग है, बहुवचन है, सैनिकों, विशेष्य कौन है, सैनिक, वीर सैनिकों, तो किसकी विशेषता बताई, सैनिकों की विशेषता बताई, तो सैनिक क्या हो गए, विशेष्य हो गए, उनके गुण को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद में सब दुश्मनों, तो यहाँ पर सब क्या है, एक विशेषण है और संख्यावाचक है ना, सब दुश्मनों, तो संख्या बताई कि नहीं बताई, मूल अवस्था के अंदर ही प्रयुक्त हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। पुल्लिंग है, बहुवचन है, सब है ना बहुवचन, और दुश्मनों विशेष्य की संख्या का बोध करवाता है ना, कि जितने भी दुश्मन थे सब का क्या कर दिया, नाश कर दिया, इस तरह से। यह सपेरा बहुत चतुर है ना, तो यहाँ पर देखो चतुर शब्द तो विशेषण है, ठीक है, चतुर शब्द क्या है, विशेषण है, बहुत शब्द है वो क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण है ना, बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण है। अब देखो यहाँ पर यह सपेरा, यहाँ पर भी देखो यह क्या हो गया, सपेरा यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द है ना, और संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला जो विशेषण होता है, संज्ञा शब्द से जस्ट पहले आने वाला विशेषण है वो सर्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या इनको व्यक्तिवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया ये। पुल्लिंग है, एक वचन है, और सपेरा संघ की विशेषता बताता है कि कौन सा सपेरा, यह सपेरा, इस प्रकार से विशेषता बताता है। फिर चतुर, मूल रूप से चतुर शब्द है वो विशेषण है ही, गुण को बता रहा है कि चतुर है, कैसा है, चतुर है। पुल्लिंग है, सपेरा विशेष्य का क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं मुख्य रूप से विशेषण शब्द के पद परिचय के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं क्रिया शब्द जो होते हैं, वाक्य में क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं, तो क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय के अंदर भी क्रिया का प्रकार,
क्रिया किस प्रकार की है, यानी कि वो सकर्मक है, अकर्मक है, या फिर काल के आधार पर वर्तमान कालिक है, भूतकालिक है, भविष्यकालिक है, ठीक है ना। या इसके अलावा अपन रचना के आधार पर देखें तो किस प्रकार की वो क्रिया है ना, पूर्वकालिक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है, किस प्रकार की क्रिया है उसका प्रकार बताना होता है, क्रिया का भी लिंग बताना होता है, वचन बताना होता है, वाच्य बताना होता है ना, कृत्यवाच्य किस प्रकार का है, और काल बताना होता है, वर्तमान कालिक है, पूर्वकालिक है, ये सब, और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ में संबंध को भी बतलाया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो मारा ये शब्द क्या है, क्रिया है, क्रिया हो गई। और सकर्मक हो गई, किसको मारा, रावण को मारा, तो यहाँ पर कर्म कौन है, रावण है। पुल्लिंग है, एक वचन है, कृत्रिवाच्य है। कृत्रिवाच्य का मतलब यहाँ पर मारना जो धातु से बनने वाले और मुख्य रूप से है ना, तो क्या हो गया यहाँ पर, यानी कि प्रत्यय लग करके, जैसे मार प्लस आ, मारा, है ना, तो प्रत्यय लग करके जो क्रिया बनती हैं वो कृत्रिवाच्य कहलाती हैं। और फिर भूतकाल के अंदर, यानी मारा मतलब पहले मार दिया, तो क्या है, भूतकालिक क्रिया है ये। मारा क्रिया का कर्ता राम है और कर्म कौन है, रावण है, ये बताने होते हैं। अब देखो, सवेरे मैं उठा, है ना, तो क्रिया क्या हुई, उठना, उठा, ये क्रिया हुई। और ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, यहाँ पर कर्म नहीं है, ठीक है। जैसे क्या उठा, है ना, ऐसे नहीं, तो इस प्रकार से मतलब जो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या है, कर्ता है, ठीक है, और ये क्रिया है। अब उठने का समय है, यहाँ पर उठने का क्या है, समय दिया गया है, लेकिन कर्म नहीं दिया गया है, तो अकर्मक क्रिया हो गई। पुल्लिंग है, एक वचन है, कृत्रिवाच्य है, भूतकाल है, और उठा क्रिया का कर्ता कौन है, मैं है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो उठा क्रिया थी उसका परिचय हो गया, यानी क्रिया शब्द का पद परिचय। इसी प्रकार से एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम के अंदर दिए हुए मिलेंगे, शब्द हैं वो रेखांकित मिलेंगे, या डायरेक्ट ऐसा बोल दिया जाएगा कि उक्त वाक्य के अंदर क्रिया शब्द का पद परिचय दीजिए, इस प्रकार से। फिर अव्यय, ये अभी तक अपन ने देखे वो शब्द जो थे वो विकारी शब्द थे। अब आते हैं अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। तो अव्यय चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से तो प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक है, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय के प्रकार और उसकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। लिंग, वचन, कारक आदि से तो ये प्रभावित ही नहीं होते, इसलिए उनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य रूप से उसके प्रकार के बारे में और अन्य जो शब्द हैं उनके साथ संबंध बताने की ही जरूरत होती है। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण का प्रकार सबसे पहले तो, है ना, क्रिया विशेषण है वो भी अलग अलग 4 प्रकार के हैं, ठीक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है, इस प्रकार से, है ना। और उसकी क्रिया कौन सी है, जो क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तो उसकी क्रिया कौन सी है जिसकी ये विशेषता बता रहा है। जैसे श्याम वहाँ गिरा था, श्याम वहाँ गिरा था, तो गिरा ये तो क्या है, क्रिया है। और कहाँ गिरा, वहाँ, तो वहाँ शब्द क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ठीक है। और स्थान को बता रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और गिरा था क्रिया का स्थान निर्देश करता है, यानी कि कहाँ गिरा था उसके स्थान को बताता है। जैसे मान लो एक वाक्य और दिया जा रहा है, मैं रोज सवेरे प्राणायाम करता हूँ, है ना, तो प्राणायाम करता हूँ ये तो क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता कब करता है, सवेरे करता है, तो समय बता रहा है ना, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हुआ कि नहीं हुआ, ये सवेरे शब्द है ना, रोज सवेरे, है, रोज के अंदर भी यही आएगा, रोज शब्द है उसका भी यही होगा। और अगर सवेरे शब्द पूछा जाए तो उसके अंदर भी देखो, सवेरे भी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया विशेषण ही है। यहाँ पर चाहे रोज का पूछा जाता या फिर सवेरे का पूछा जाता तो भी, है ना। तो देखो, प्राणायाम क्रिया का समय बताकर उसकी विशेषता को प्रकट कर रहा है। तो रोज शब्द का भी यही सेम ये लाइनें ही पद परिचय होती, और सवेरे शब्द का पद परिचय भी यही होता, ठीक है, इस प्रकार से। अब बात करते हैं अपन समुच्चय बोधक शब्द जो हैं उनका पद परिचय। तो देखो यहाँ पर समुच्चय के अंदर अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भेद यानी कि प्रकार और जिन शब्दों को मिला रहा है उनका उल्लेख यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, सीता और गीता बहिनें हैं, ठीक है, तो सीता और गीता को क्या कर रहा है, समुच्चय के अंदर ही बांध रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका पद परिचय है वो देना होता है। देखिए अब इसके अंदर और है वो समानाधिकरण। समानाधिकरण कैसे, कि यहाँ पर सीता और गीता दोनों शब्द हैं वो समान महत्व रखती हैं, है ना। तो जहाँ दोनों शब्द या दोनों वाक्य
जिनको कोई भी शब्द जोड़ रहा है उसको उसके दोनों शब्द या जुड़ने वाले दोनों वाक्य समान अधिकार रखते हैं, समान महत्व रखते हैं, तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक होता है। और एक का इम्पोर्टेंस कम है और दूसरे का ज़्यादा है तो फिर वो वैधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय होते हैं। तो और शब्द है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अव्यय है, संयोजक अव्यय है। फिर है संबंध बोधक, संबंध बताने वाला, उसका भी प्रकार और जिससे संबंध है उस संज्ञा या उस सर्वनाम का उल्लेख किया जाता है। जैसे ट्रेन समय से पहले आ गई, तो संबंध कौन बता रहा है? से शब्द है ना, से पहले। ठीक है, अब समय से पहले तो कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, और ट्रेन संज्ञा के समय की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो निर्धारित समय से क्या आ गई? पहले आ गई। तो ट्रेन से संबंधित है ना, ट्रेन से संबंध दर्शा रहा है, तो संबंध बोधक यहाँ पर क्या हो गया? से पहले। ये अब देखो विस्मयादि बोधक जो अव्यय हैं उनका पद परिचय। तो विस्मयादि बोधक के अंतर्गत क्या देखा जाएगा? उसका भी प्रकार और जो उसका भाव, यानी कि दुख हो रहा है, सुख हो, खुशी हो रही है, ऐसे। वाह कितना सुंदर है, किसी वस्तु के लिए कहा जाए कि वाह ताजमहल कितना सुंदर है, तो वाह शब्द है, ये विस्मयादि बोधक के अव्यय हो गया। और हर्ष सूचक यानी कि खुशी अभिव्यक्त करने वाला क्या है? ये विस्मयादि बोधक के पद है या फिर शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है तो पद हो गया ये। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे? पद परिचय करेंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं तो उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या नहीं बतलाया जाता है ना? तो संज्ञा शब्द है उसका लिंग बताते हैं, उसका वचन भी बताया जाता है, संज्ञा का भेद भी बताया जाता है, काल नहीं बताया जाता है ना। जैसे मैं कहूँ कि रमेश जयपुर गया, तो अब रमेश का काल क्या बताया जाएगा? उसका समय नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना, तो संज्ञा शब्द का काल निर्धारित नहीं होता। पद परिचय हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अलग अलग पद परिचय हैं है ना। तो इनके अंदर मुख्य रूप से क्या देखा जाएगा कि पद है वो अलग अलग, मुख्य रूप से तो देखा जाए तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द उनके क्या दिए जाते हैं? पद परिचय हैं वो किए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से यूँ देखा जाए तो चार तो हो गए संज्ञा। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और उसके बाद में कौन से हो गए? अव्यय। तो ये 5 प्रकार के हो गए मुख्य रूप से। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए ये यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है तीसरे के अंदर 5। पहले के अंदर ब हो गया आंसर, ठीक है, दूसरे में स हो गया काल, तीसरे में द हो गया, और चौथे के अंदर यहाँ पर तेज दौड़ती हुई गाय को, तेज दौड़ती हुई गाय को उसने पकड़ लिया। वाक्य में तेज पद क्या है ना? तेज दौड़ती हुई गाय को है ना। तो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से क्या है? दौड़ती हुई गाय को है ना, दौड़ना ये क्रिया थी, ठीक है, और तेज दौड़ रही थी तो क्रिया का विशेषण है, उसको क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तेज शब्द, तो क्रिया विशेषण पद ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे अपन? पद परिचय है उसको पढ़ेंगे। ये आपका पद परिचय जो टॉपिक है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि अगर पूर्व के वीडियो यानी जिनके अंदर संज्ञा, सर्वनाम है ना, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय वगैरह ये सब जिनके पढ़े हुए हैं उनको ये वीडियो बहुत ही आसान लगा होगा, और आराम से सभी प्रश्न जो भी किसी भी कंपटीशन में पूछे गए हैं वो आराम से आप हल कर देंगे। और लगातार अपनी तैयारी है उसको आप धार दे रहे हैं, लगातार अपने कर्तव्य पथ के ऊपर बढ़ रहे हैं। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में मिलते हैं फिर से। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो के ऊपर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।